नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद ने नया रूप ले लिया है। ऐतिहासिक लाल बारादरी मस्जिद को सुरक्षा और जीर्णोद्धार के कारण बंद करने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले मुस्लिम छात्रों ने बाहर नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, तो अब हिंदू संगठनों और छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन के शिकायत पर पुलिस ने 13 छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि लाल बारादरी एक संरक्षित पुरातात्विक संरचना है जो एएसआई के दायरे में आती है। हाल ही में इमारत की स्थिति खराब होने और निर्माण फेंसिंग कार्य के चलते इसे बंद कर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन छात्रों का एक गुट इसे रमजान के दौरान नमाज रोकने की साजिश बता रहा है और बारादरी खोलने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखने का समर्थन कर रहा है। रविवार को मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर नमाज अदा की और इफ्तार किया। कुछ हिंदू छात्रों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मानव श्रृंखला भी बनाई है और ये वीडियो आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनी, लेकिन सोमवार को स्थिति उलट गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़े छात्रों ने लाल बारादरी के सामने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर दिया। इस दौरान नारे लगाए गए और पुलिस से हल्की झड़प भी हुई है और छात्र प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है। विवाद के बीच लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरती है। हसनगंज थाने की रिपोर्ट के आधार पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने नमाज और प्रदर्शन में शामिल 13 छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। इन छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126, 135 के तहत नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि उन्होंने निर्माण कार्य में बाधा डाली है, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि की है और शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका पैदा की है। मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक छात्र को 50,000 रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड और 2 जमानतदारों के साथ साथ 50-50 हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। छात्रों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है। इस पूरे बवाल को लेकर अब सियासी पारा भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा के विवाद से सियासी रंग ले लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी युद्ध का मैदान बन चुका है और छात्र 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां भी लगातार चल रही हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे और कुछ सवाल भी है जो हम आपको सबसे पहले यहां पर दिखाते हैं। तो देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी मस्जिद पर आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है और लगातार इसे लेकर जो गर्मा गर्मी है वो भी इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा बढ़ गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र 2 गुटों में क्यों बटे हैं? शिक्षा के मंदिर में नमाज बनाम हनुमान चालीसा आखिर क्यों इतना हावी हो रहा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी मस्जिद पर यह बवाल क्यों मचा हुआ है? नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा क्यों बना लखनऊ यूनिवर्सिटी युद्ध का मैदान? शिक्षा के मंदिर में नमाज बनाम हनुमान चालीसा क्यों? समाज का छात्र इकट्ठा होकर यहाँ पर हम सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्वर समाज के लड़के इकट्ठा होकर लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र चौराहे को पिछले दिनों 22 तारीख को नमाज पढ़ के अशुद्ध कर दिया गया था। उसी के विरोध में क्रांतिकारी छात्र चौराहे को शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया है। आज ये लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो इतना बेशरम है, एक तरफा रवैया अपना रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे नमाज अदा की गई थी, इफ्तार पार्टी अदा की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ
कोई विरोध नहीं हुआ था, कोई विरोध नहीं हुआ था। आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया है, तो ये पुलिस प्रशासन, यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन नपुंसक हो गई थी, आज ये कहां से मर्द हो गई है, क्यों हम लोग को रोक रही है? ये हमारा विश्वविद्यालय है, हम मांग करते हैं। विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता के मुद्दों पर। किसी भी जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं, उन पर जवाब नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी साल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में दशकों से लाल बारादरी में प्रार्थना कक्ष था, वहां पर लोग नमाज भी पढ़ते थे, और जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर हमेशा हिंदू धर्म के लोग पूजा करते थे, महाशिवरात्रि मनाई जाती थी। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। 10 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, इससे पहले भी विवाद नहीं हुआ। तो सिर्फ चुनावी समय में क्यों? क्योंकि आपके पास जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं है। भाजपा का जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल है, जो आरएसएस की सोच है कि लोगों को, समाज को बांटो, योगी आदित्यनाथ जी आपके इस कारनामे से सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने की कोशिश हो रही। जनता ने 2024 में आपको नकार दिया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आप हारे, उसके बावजूद भी यदि आप सीख नहीं ले रहे हैं तो 2027 में आपकी सरकार की विदाई तय है। जिस तरीके का तमाशा खड़ा करने की कोशिश शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी कीमत पर जो आपसी भाईचारा है वो जहर बीजेपी और आरएसएस हम घोलने नहीं देंगे। तो देखिए, विषय काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ये पूरा मुद्दा काफी ज्यादा इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में गर्मा गया है। नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का जो ये मुद्दा है, आखिर ये कौन सा नया रूप लेगा, कौन सी नई कड़ी इसमें जुड़ने वाली है, ये तमाम चीजों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन एक अपडेट यहां अपने सहयोगी नरेंद्र से मैं पहले लेना चाहूंगी। नरेंद्र, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि इस वक्त देखा जाए तो एक जंग का मैदान बन चुकी है। कभी एक तस्वीर सामने आती है जहां हम देखते हैं कि हिंदू जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट्स जो वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और अगले ही पल स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से बारादरी है उसको एक पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी और इसमें बताया गया था कि ये जर्जर है, ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। और उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से वहां पर लाक लगा दिया गया था, तालाबंदी कर दी गई थी और बैरिकेटिंग की गई थी। लेकिन इसके बाद वहाँ पर मुस्लिम युवकों ने, जो छात्र भी थे, उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर ताला तोड़ने का प्रयास किया और इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बताया और इसे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाया और कहा कि यहाँ पर नमाज अदा करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उनका एक स्थल है, इसे बंद करने का प्रयास है। इसके तहत तमाम वीडियो आए नारेबाजी के और तोड़ते हुए वीडियो आए। और इसके बाद यहाँ पर ये भी जो है हिंदू छात्रों ने और एक संगठन के छात्रों ने वहाँ पर नारेबाजी की है और वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ करने का प्रयास किया। इसको लेकर प्रशासन वहाँ पर अलर्ट था, उसने बीच बचाव का प्रयास किया, लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर काम कर रहा था उसमें जांच की जरूरत थी और विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों को या जिनको आपत्ति थी उनको बात करना था, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। ताला तोड़ा गया, तोड़ने का प्रयास किया गया और उसके बाद वहाँ पर नमाज अदा करने की बात सामने आई। तो इसके बाद दूसरे पक्ष ने वहाँ पर
इस तरीके का रिएक्शन में काम किया तो स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बन गई, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, पीएससी लगाई गई है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और उसे कंट्रोल में करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक वर्ग के युवकों ने वहां पर तोड़फोड़ की, वो निश्चित तौर पर उकसावे की कार्रवाई थी और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चैलेंज किया और तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनको भी चैलेंज किया गया। जी ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अब एक रिएक्शन सभी मेहमानों से पहले मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले जावेद अहमद जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? एक चूंकि मामला हालांकि इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा इसको अब बना दिया गया है और अब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये राजनीतिक हो गया है। मुद्दा बहुत छोटा था और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ये 18वीं सदी की बनी हुई एक मस्जिद है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको हेरिटेज के तौर पे इसकी देखभाल करती है, संरक्षण करती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास इसका कोई अधिकार नहीं है उसके संरक्षण और उसकी प्रशासनिक चीजों को देखने का। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई संरक्षण के कार्य हो रहे थे तो वहां पे नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? अगर नोटिस बोर्ड लगाया जाता है तो हिंदुस्तान में जितनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हेरिटेज है जहाँ पे संरक्षण प्राप्त है वहां बाकायदे बोर्ड लगाया जाता है, उसकी स्थिति को नोटिफाई किया जाता है और उसमें कार्य प्रगति पर है या जो भी स्थिति को बताया जाता है। जरूर ये जुमे के बाद या जो रमजान में ये बात उठी है तो अगर कोई इतराज भी था तो जो जिस तरह का वहाँ राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है वो डेफिनेटली राजनीतिक है। वो मस्जिद और उसके उपासना से अब ताल्लुक नहीं रहा, अब वो राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। मेरा सिर्फ ये मानना है, क्योंकि मैं वक्त से मामलों को देखता हूँ, तो जितनी हमारे मुल्क में मजहब के मानने वाले हैं उनके सबको उपासना का, उनको धार्मिक रिचुअल का सबको अधिकार है। वो थाना हो, रेलवे स्टेशन हो, एवं एयरपोर्ट पे भी आप जाएंगी तो वहाँ पे जो है प्रेयर रूम है। प्रेयर रूम में कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला वहाँ जाके करता है। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। आप जाके देखेंगे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो एक कॉर्नर पे बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक अगर इसका परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए तो मामला बहुत साधारण है। अगर वो जीर्ण स्थिति में है और उसकी किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत है तो वो आईएसआई को ये काम करना है। आप ये देखेंगी कि जैसे केजीएमसी ने नोटिस जारी किया, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कभी जमीन किसी बादशाह ने वो डोनेट किया, वहां बना, फिर यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, इसी तरह केजीएमसी को दे दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी मिक्स कल्चर की हैं कि कहीं हिंदू भाइयों की जमीन मुसलमानों के पूजा स्थलों में इस्तेमाल होती है, मुसलमानों की जमीन में कहीं वैसे होती। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सौहार्द और जीता जागता एक सौहार्द का मामला था, चलता हुआ आ रहा था, सदियों से आ रहा था। लेकिन अभी ये जो है टोटल राजनीति है, मस्जिद का किसी से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ दो ग्रुप के विवादित अखाड़ा बना है जो बहुत ही अफसोस और बेहद शर्मनाक है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन को आगे बढ़ के इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब सवाल यहाँ पर अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ संगठन वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ संगठन वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या स्टैंड है इस वक्त आपका? और अगर फिर ये जगह पूरी तरह से धार्मिक गतिविधियों के लिए अगर है तो फिर इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? और अगर नहीं तो फिर जैसा कि अभी जावेद जी कह रहे थे कि कोई नोटिस वहां पर क्यों नहीं लगाया गया है, कोई बोर्ड वहां पर क्यों नहीं लगाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल वहां उठ रहा है। अपूर्वा जी देखो, एक बात मैं बता दूं, अभी अहमद साहब ने कहा कि किसी बादशाह ने वो दान में दी। ऐसा कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ जिसने जमीन किसने दान में दी हो। जितने भी मुगल आक्रांता आए, जो भी बादशाह आए, उन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा किया। उसके बाद वो कहीं दी हो दी नहीं दी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ आज तक, मैं बता रहा हूँ, मुगल आक्रांताओं में जिसने जमीन दान में दी हो। बल्कि भारत की जमीनों पर कब्जा करके मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई, ये सच्चाई है। ठीक है, रही बात देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बता दूं आपको, जो विशेष धर्म के द्वारा गतिविधियों का जो केंद्र बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं बताऊं आपको, स्कूल हो या कॉलेज या विश्वविद्यालय हो, वहां जो छात्र जाते हैं वो अध्ययन करने जाते हैं, ना कि धार्मिक आयोजन कोई आयोजन करने जाते हैं उसका। ठीक है, तीसरी बात, एक बात इन्होंने कहा कि वहां नोटिस नहीं लगा। अरे भाई एक बात बताइए, सबको पता है भाई के एएसआई के अंडर में वो मस्जिद है, जीर्ण हालत में है, सब कुछ वहां पर सबके सामने छात्रों के, उसके बाद क्या बताने की आवश्यकता थी? मतलब वहां जाकर नमाज अदा करनी जरूरी थी? बाहर क्या दिखाना चाहते थे? और एक बात मैं बता दूं, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 28 है अपूर्वा जी, आर्टिकल 28, उसके अनुसार यदि आप समझें
तो जो भी शिक्षण संस्थान सरकार के अंडर में आता है, सरकार जिसको कोशिश करती है, वहां पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जा सकती। ये आर्टिकल 28 कहता है। उसके बाद भी एक तरफ कहते हैं भारतीय संविधान है, उसके ठीक है ठीक है अवधेश जी, तो किसी भी शिक्षण संस्थान में तो सरकार कोशिश कर, बाद आप वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, चलिए उसके ठीक बाद है। आप नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, चलिए नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत, पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है भाई। क्या अभिव्यक्ति की आजादी केवल एक धर्म को है इस देश में? वो तो सभी के लिए, भारत के 140 करोड़ के लोगों के लिए है। जो 140 करोड़ की जनता है भारत की, उन सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। यदि किसी शिक्षण संस्थान में नमाज अदा हो रही है ठीक है अवधेश जी, देखिए आपके ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होकर आ रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी दोबारा से आपको जोड़े और जो भी प्रॉब्लम है वो एक बार से सॉर्ट आउट करें। अशोक तिवारी जी का मैं रुक करती हूँ। अशोक तिवारी जी, अभी तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वाली बातें चल रही है, एक तरफ नमाज, एक तरफ हनुमान चालीसा। कल को अगर कोई और धर्म के लोग वहां पर आ जाते हैं, वो अपना कोई धार्मिक अनुष्ठान वहां पर करने लग जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा और अभी जो स्थिति है उसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए मैम, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है और उत्तर प्रदेश का माहौल, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, ये फेल्योर की तरफ जा रहा है पूरी तरह से। हालांकि 27 आ गया, चुनाव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये सत्ता से, जब तक विपरीत हो गई है प्रदेश के, क्योंकि जो हालात ऐसे हालात होने नहीं चाहिए। आप ही जानती हैं, हर पूरा देश में और प्रदेश में सभी जनता जानती है, और जनता इसको पसंद भी नहीं करती। न हिंदू पसंद करते हैं, न मुस्लिम पसंद करते हैं। इस तरह का नेचर ही नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, आपस में झगड़ा लड़ाई करने का हमारा स्वभाव कभी रहा नहीं है। हम सर्वग्राही हैं, सभी का सम्मान करते हैं और समान भाईचारे से रहना जानते हैं। ये सच्चाई ये है कि जो है, जैसे अभी जावेद भाई अच्छी बात कह रहे थे, उनकी बात ठीक लगी हमको। एएसआई के सुपुर्द अगर ये जैसे मस्जिद है तो उसकी देखभाल एएसआई ये करता है, सरकारी निगरानी में रहता है, तो उसमें जरूर नोटिस लगनी चाहिए थी। बात सही कह रहे हैं वो। अगर वो जर्जर अवस्था में है तो उसका देखभाल होना चाहिए, उसका जो है पुनर्विकास होना चाहिए, उस मरम्मत करानी चाहिए उसको, और तब तक के लिए कोई व्यवस्था देनी चाहिए। वहां पर अगर जैसे नमाज पढ़ना है, प्रेयर करना है, उसके लिए कोई सुनिश्चित कर देना चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन को। सच्चाई तो ये है। और अगर मान लो नहीं भी किया और कोई ऐसा नमाज पढ़ लिया किसी ने, तो भाईचारे से जैसे संख्या बनाकर हिंदू छात्रों ने प्रोटेक्ट किया मुस्लिम छात्रों को, ये एक भाईचारा का मिसाल प्रस्तुत किया। यही होना चाहिए। अब विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा है या क्या कराया जा रहा है, ये सभी जानते हैं। जिस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं वो ऐसी आस्था नहीं है, लेकिन अब कर रहे हैं। तो ये चीजें कराई जा रही हैं एक तरह से और उकसाई जा रही हैं, जो कि अच्छी नहीं है। ये नजीर अच्छा नहीं है, न प्रदेश के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, न लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए अच्छा, न विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। तो इसको बंद होना चाहिए और प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर रोकथाम करनी चाहिए और अच्छा माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे कि पठन पाठन बढ़िया से हो सके। जी चलिए ठीक है महाराज जी, अब ये इसी पर आपका क्या पक्ष है? शैक्षणिक संस्थानों में ये चीजें देख के ना कहीं मन व्यथित होता है, नहीं होना चाहिए ये चीजें। शैक्षणिक संस्थान है, हर धर्म से ऊपर होता है, हर मजहब से ऊपर होता है। वहां पर अगर इस तरह की मजहबी चीजें देखने को मिलेंगी और उन चीजों पर अगर राजनीति हावी हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि फिर उन चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से किसी भी शिक्षण संस्थानों में मजहबी उन्माद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मजहबियों ने वहां पे इफ्तार पार्टी करने का काम किया, नमाज अदा करने का काम किया, हिंदू छात्राओं ने उनको सुरक्षा देने का काम किया। जब विद्यार्थी परिषद के द्वारा हिंदू छात्रों के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया, फिर इसका प्रतिरोध क्यों किया गया? किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अब जब क्रिया करिएगा तो उसका प्रतिक्रिया होगा। अब जब अपनी मजहबी उन्माद करिएगा तो और भी लोगों का आपका जब है तो और लोगों का भी मजहब धर्म है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, फिर उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम क्यों किया गया? क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इफ्तार पार्टी को रोका क्यों नहीं गया?
क्यों नहीं नवाज को रोका गया? और जब उसके ऊपर कार्रवाई होता है तो पीड़ा होने लगता है। अशोक जी कह रहे थे कि वहां गंगा जमुना का तहजीब पेश किया गया, जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था तो फिर इसका प्रतिरोध क्यों किया गया? हनुमान चालीसा के पाठ में भी उनको आकर के सहयोग करना चाहिए, तब तो गंगा जमुना का तहजीब माना जाएगा। आप गंगा जमुना की तहजीब करिए, आप भाईचारा की बात करिए, इनको चारा बनाते रहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कोई भी व्यक्ति इस शिक्षण संस्थान में पठन पाठन की जगह जो है मजहबी अनुवाद करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष पे आप कार्रवाई करिएगा, एक पक्ष को आप जो है प्रोटेक्शन दीजिएगा, दूसरे को आप दबाइएगा, यह भी कतई बर्दाश्त करने का जो है ये नहीं है ना। आप जो है नमाज पढ़ा जा रहा है, इफ्तार पार्टी मनाया जा रहा है और छात्र हिंदू उनको सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इनको दबाया जा रहा है। ये भी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, फिर आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी राजनेताओं को इस शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार का कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। शिक्षण संस्थान है, पठन पाठन की जगह है, ये मजहबी उन्माद नहीं है, वो विद्या की आस्थान है। आपकी आराधना करना, मां सरस्वती की आराधना करिए, जो वाक के अधिष्ठात्री देवी है, जो विद्या की प्रदात्री है, जो विद्या प्रदान करते हैं, जिनके कृपा से विद्या आती है, उनका आराधना करिए। किसी प्रकार का मजहबी उन्माद नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मजहबी उन्माद नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, अब ये जो चीजें है ना, हालांकि शुरू तो एक ऐसे मुद्दे से हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर कहीं ना कहीं छात्र राजनीति हावी हो रही है। ये चीजें इस वक्त इस पूरे मामले को और ज्यादा खराब कर रही है, माहौल और ज्यादा खराब कर रही है। नरेंद्र, बिल्कुल, जो छात्र संगठन हैं अब इस मामले में आगे आए हैं और जिस तरीके की परिस्थितियों में वहाँ पर नमाज अदा की गई और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया गया, वो सारी चीज़ें अपने आप में दर्शाती हैं कि एक वर्ग द्वारा पहले वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई और एक तरीके से कहा जाए तो कानून को अपने हाथ में लिया गया और उसके बाद वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम किया गया, यानी गतिविधियाँ की गई। उसके बाद दूसरे पक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया करते हुए ये काम किया वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं वो विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार और प्रशासन को ये जताना चाहते थे कि अगर एक वर्ग यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करेगा, अपने आप को आगे लाएगा, तो हम भी इसमें आएंगे, हम भी इसका विरोध करेंगे। तो ये लड़ाई छात्रों के दो गुटों की है और कहा जा सकता है कि दो समुदायों के बीच एक टकराव की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन या पुरातत्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है वहाँ पर, चाहे उसका मरम्मत का काम हो या सुरक्षा के लिहाज से उसकी बैरिकेडिंग किया है, उसमें लॉक लगाया है, तो किसी को ये हक नहीं है कि वहाँ पर जा कर के ये कहना कि विश्वविद्यालय प्रशासन गलत कर रहा है, हम जबरन यहाँ पर नमाज करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, ताले को खुद तोड़ेंगे और औजार लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज वहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा किया गया। हालांकि उसके बाद इसे कंट्रोल किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी हनुमान चालीसा पढ़ करके और उसका प्रयास करके ये जताया कि अगर कोई जबरन किसी पुरातत्व विभाग के या इसी विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है या पुरातत्व विभाग की है, उस पर अपना हक जताएगा और जबरन ऐसी प्रक्रिया करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, तो हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी यहाँ पर रहेंगे। तो अपूर्वा, इसमें निश्चित तौर पर कानून को अपना काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के लिए है और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और दोनों पक्षों पर उतनी ही कार्रवाई करनी चाहिए जितनी आवश्यक है कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो इस पर हो रही है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रूप भी ले सकती है और दो गुटों में शैक्षणिक संस्थान है, इसीलिए जो कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ के पठन पाठन में वो किसी तरह का कोई व्यवधान डाल रहा है, किसी तरह की परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। जावेद अहमद जी, मैं अब आपसे यहाँ पर समझूंगी, क्योंकि अब अगर हर धर्म के लोग वहां पर अपना एक आयोजन करने लगे तो फिर चीजें कैसे सुधरेंगी? एक तरफ से अगर चीजें शुरू की जा रही हैं तो कहीं उन चीजों को खत्म करने के लिए भी तो कोशिश करने की जरूरत है। जी, इसको समझना जरूरी होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे बीच में जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, अगर इनका ताल्लुक लखनऊ से है, मैं समझता हूं कि इनको बड़े ही धैर्य और
समझ से बात करनी होनी चाहिए। इनके लफ्ज में जो आक्रांता है उसकी बात यहाँ पे नहीं शोभित देता है। पूरे लखनऊ में एक ऐसी बिल्डिंग है जो लाल स्टोन से बना हुआ, रेड स्टोन से। लखनऊ में वैसे आप देखोगे नवाबों का शहर है और इसमें सिकंदर बाग है, नादान महल है, ये सब आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज में आती हैं। लखनऊ में 16 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज में आती हैं और ये पूरी तरह से पुरातत्व विभाग से सुरक्षित हैं, संरक्षण प्राप्त हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल हुई कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रीव्यू में आती हैं बिल्डिंगें, उनका संरक्षण उसको को करना उसके दायरे में आता है, न कि उसका न उसका मैनेजमेंट, न लुक आफ्टर। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय को उसके लुक आफ्टर और मेंटेनेंस का काम मिला है तो ये सरकारी प्रक्रिया है, उसमें एक बजट एलोकेट होता है, फिर उसको ये नोटिस होती है, फिर उसका समय अवधि तय होता है कि कब बनेगा। दूसरी और आखिरी बात, अगर आप नवाबों के शहर में आपको अगर ये नहीं दिखता है कि ये 18वीं सदी की बनी हुई एक बादशाह का मैंने नाम इसलिए लिया कि गियाजुद्दीन हैदर शाह का बेटा 1814 में ये बना और 1820 यानी 200 वर्ष पुरानी ये इमारत है। ये इमारत लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर में आती है। उसी के पास में एक हनुमान मंदिर है, वो भी नवाबों के द्वारा डोनेट की गई हुई है। उसी में केजीएमसी है। हम इतिहास को इनकार नहीं कर सकते। हमारी यह बात सौहार्द की है। बहुत अच्छी बात कही हमारी समाजवादी के प्रवक्ता ने कि अगर मुसलमान भाई अगर नमाज पढ़ रहे थे तो हमारा बड़ा भाई जो हिंदू है हम उसको पॉलिटिकल लाइन में नहीं ले जाते, संरक्षण भी कर रहा था। अगर हर चीज की क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो फिर हमारा सेकुलर मजहबी जो हमारा जमुना गंगा तहजीब है, तमाम हमारी धरोहर है, हमारी इतिहास जो है बहुत ही रिच है और लखनऊ सबसे ज्यादा रिच है नॉर्थ इंडिया में। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति को अगर किनारे कर लिया जाए और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कार्यशैली अगर कोई चीज बनना है, बच्चों के बीच में कोई इख्तलाफात होता है कि लखनऊ प्रशासन का ये काम है विश्वविद्यालय का कि उसको अपने आप को रिस्टोर करे, काम एंड शांति को रिस्टोर करे, न कि राजनीति वहां पे होना चाहिए। वो दोनों दल जो है राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद का काम उसकी इबादत से ताल्लुक है, किसी प्रोसेस के ये हिस्सा होंगे और ये एक अच्छे हमारे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शैली, भाषा और संस्कृत धरोहर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारी धरोहर इंपॉर्टेंट होगी तभी मजहबों की उपासना जो हमारी जो स्वायत्ता देती है आर्टिकल 26, 28, 24 ये तमाम जो चीजें हैं वो तभी संरक्षित होती हैं। तो हमें बहुत ज्यादा उग्र होकर बात नहीं करना चाहिए। इस मामले का हल लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन के एमपी में आता है, उसी को इसको हल करना चाहिए। चलिए अवधेश जी क्या जवाब देंगे? अब अगर इस तरह से हर धर्म के लोग वहां पर जाकर अपना धार्मिक अनुष्ठान करने लग जाएंगे तो फिर शिक्षण संस्थानों का मतलब क्या रहेगा? शिक्षण संस्थान सर होते ही इसी चीज के लिए ना कि वो हर धर्म, हर जाति, हर मजहब से ऊपर हो। जी मैं इसमें सिर्फ एक पंक्ति जोड़ना चाहूंगा। अवधेश जी से सवाल है, अवधेश जी की विद्यालय है हमारा, ठीक, एक मिनट विद्यालय हो, जावेद जी एक मिनट, जावेद जी या लखनऊ हो या गोरखपुर है, सभी वहाँ पर सारी व्यवस्था है। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। जावेद जी मैं आऊंगी आपके पास। अवधेश जी से सवाल है, अवधेश जी से सवाल है, बताया हर जगह है। रुक जाइए जावेद जी, ठीक है अवधेश जी से सवाल है। अवधेश जी जवाब दीजिए। साहब बड़े सीनियर मुस्लिम स्कॉलर हैं, चेयरमैन भी लिखा हुआ है इनके आगे। ये बार बार कह रहे हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। मैं आपको बता दूं अहमद साहब लखनपुर भी कहते थे, रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। कई ग्रंथ है हिंदू समाज के जिसमें इसका लखनपुर का वर्णन किया गया है, जो कि भगवान राम जब वनवास से लौटे थे ये लखनपुर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने तोहफा में दिया था। ये जो आप कर रहे हैं कि नवाबों का शहर है, बादशाहों ने जमीन दी है, ये जमीन किसी बादशाह की नहीं है, ये भारतीय लोगों की जमीन है, भारत के राजाओं की जमीन है, जो हर चीज की मुगल आक्रांताओं ने उसके बचत उनको जो है अपनी जमीन समझकर कहीं कॉलेज बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, वो केवल हड़पने का एक तरीका बनाया था मुगल आक्रांता जी। सही अच्छी बात है, मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं भी संभल से बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन एक बात बताइए, जब ठीक है हिंदू उनके बचाव में आते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं आता वहां पर सामने? क्या गंगा जमनी तहजीब ऐसी समाज के लिए है, आप ही के लिए है, हिंदू बच्चों के लिए नहीं है? जो हिंदू बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे उनको पकड़ के ले जा रहा था, प्रशासन का उनका विरोध किया जा रहा था, कहां गया था मुस्लिम समाज? गंगा जमनी तहजीब यही है। ये केवल एक ढकोसला है अपूर्वा जी, कहीं कुछ नहीं है।
केवल ये राजनीतिक अड्डे बनाए जा रहे हैं 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा। ये सच्चाई है। ये जो भी स्कूल है, विश्वविद्यालय है या कॉलेज है, भाई वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि धार्मिक आयोजन के लिए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात, लेकिन यदि उसको धार्मिक प्रवृत्ति के धार्मिक गतिविधियों में क्या बनाया जा रहा है तो वो गलत है। और ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 28 है उसका भी एक अवहेलना की जा रही कहीं ना कहीं, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपूर्वा जी उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख विश्वविद्यालय, और जो विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूल जो सरकार कोशिश करती है, जिनको सरकार से संबंध होता है जिन संस्थानों का, उनमें यदि कोई धार्मिक गतिविधि प्रदान की जाती है तो वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 28 का अपमान है, भारतीय संविधान का अपमान है। ये कोई नहीं बोला, ना अहमद साहब जी ने बात कही, ना हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो उन्होंने बात नहीं कही। ठीक है, इन्होंने केवल बात क्या कही है, गंगा जमनी तहजीब आर्कियोलॉजी में है, वो बताया क्यों नहीं गया, नोटिस क्यों नहीं लगाया गया। अरे वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, छात्र, उनको सब पता है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। उनको अगर ये सब जानकारी नहीं होती तो वो मस्जिद में वो बाहर नमाज नहीं पढ़ते वो लोग। तो सच्चाई ये है कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। शिक्षण संस्थान को अपने धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है ताकि दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो परेशान हो, उनको कहीं ना कहीं कोई ना उनको पूजा पाठ किया जाए, ना उनको अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उनका विरोध किया जाए। ये गलत है कहीं। ठीक है अशोक तिवारी जी, मतलब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर है कि गंगा जमुनी तहजीब बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की थोड़े ना है सर, वो तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना ये चीजें। और फिर अगर शिक्षण संस्थानों में इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान होने लग जाएंगे, आयोजन होने लग जाएंगे, एक दूसरे पर हावी होने लग जाएंगे, मुझे लगता है इन चीजों को बहुत बाहर रखना चाहिए। चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इन तमाम जगहों से इन चीजों को तो बहुत बाहर रखने की जरूरत है। देखिए अपूर्वा मैम, आप अच्छा डिबेट करा रही हैं, आप अच्छी एंकर भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। आपसे अपेक्षा है, इस भारत को अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश को अपेक्षा है, और इस समय उत्तर प्रदेश को जो अपेक्षा है उसमें नागरिकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश जिस राह पे जा रहा है इस समय, जिस तरह शंकराचार्य जी पर केस कर रहा है उत्तर प्रदेश, जिस तरह से जो है सनातन के विरोध में खड़ा हो गया है यूपी के सीएम, और डिप्टी सीएम बचाव कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम उतर आए हैं आज इस चीज का बचाव करने के लिए, आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत खराब स्थिति हो गई है। अपूर्वा जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप जिस भी धर्म को मानती हैं, लेकिन अगर सनातन को मानती हैं, सनातन को मजबूत करने की आपकी भी जिम्मेदारी है इसमें। और जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं आग्रह करता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय को अपने विवेक का पालन करना चाहिए इस समय, किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और शिक्षण संस्था की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए। जो भी राजनीति करता है, चाहे वो जो भी कर रहा हो, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी चाहती हो, जो भी बवाल करना चाहती हो इस विश्वविद्यालय में, परिसर में, उसको कड़ाई से रोकना चाहिए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का भविष्य है जी। जब तक धरती है तब तक रहेगा, और इस सरकारों का कोई भविष्य नहीं होता है। सरकार चली जाएगी 27 में, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाना ये लखनऊ प्रशासन का, विश्वविद्यालय का दायित्व है। मैं आग्रह करता हूं, सादर आग्रह करता हूं, इस मामले को सही से निपटाएं, इस मामले को तूल न पड़ने दें। जो तूल पड़ने देना चाहता है उसको उससे कड़ाई से निपटें। सच्चाई यही है। आपका भी दायित्व है कि आप अच्छे से डिबेट करा रही हैं और अच्छा मैसेज जाए आपके डिबेट का, और इसमें कोई किसी किस्म का जो है सांप्रदायिकता न फैले, आपसी प्रेम फैले, सद्भाव फैले, विकास हो, उसमें पठन अच्छे से जी। चलिए ठीक है अशोक जी, मैं आऊंगी आपकी बात। महाराज जी, आज मैं संयमित भाषा बोल रहा हूँ, आज मैं पूरी भाषा संयमित बोल रहा हूँ, अच्छी भाषा बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं सभी हमारे प्रवक्ताओं से, हमारे सभी मेहमानों से। महाराज जी, आप इस पर क्या, आपका क्या पक्ष रहेगा? क्योंकि धार्मिक चीजें अगर हम देखेंगे और एक तरह से ये चीजें जब हावी होने लग जाती हैं, फिर उस पर राजनीति भी अगर होने लग जाती है, तो फिर मुझे लगता है शिक्षण संस्थान की जो एक गरिमा है ना, वो खत्म हो जाती है, वो फिर चीजें हाथ से बाहर हो जाती है। निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार के जो है मजहब उन्माद नहीं होना चाहिए। वो शिक्षा अर्जन करने का जगह है, अरे धर्म करने का, इबादत करने का। आपकी मस्जिद है, आप जाकर के इबादत करिए ना।
हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए मंदिर है, आप हनुमान चालीसा पाठ करिए। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ग को उकसाने का काम करेगा, कोई क्रिया करेगा, उसका प्रतिक्रिया होगा। आप कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब, अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब कह रहे थे नवाबों का शहर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बर्बर आक्रांताओं का ही माला जपते रहिएगा? कब तक बर्बर आक्रांता लुटेरे का माला जपते रहिएगा? वो लखनपुरी है, लक्ष्मण जी के द्वारा बताया गया है। भारतीय सनातन संस्कृति पे कुठाराघात नहीं करिए जनाब साहब। आप जो है इस प्रकार से लुटेरे के नाम का जो है माला जपने का काम बंद कर दीजिए। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप रहने की बात करिए, भारत की अखंडता की बात करिए। किसी लुटेरे का यह देश नहीं है, किसी लुटेरे के द्वारा यह देश बनाया नहीं गया। ये जो है यह आज से नहीं है, सदियों पुराना है। किसी ने आकर के कोई छेड़छाड़ कर दिया तो उसका माला जपने का काम नहीं करिए। शिक्षण संस्थान है, वहां पे शिक्षा अर्जन करना चाहिए, किसी प्रकार के मजहबी उन्माद नहीं करना चाहिए। और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा कड़ाई से जो है दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। वहां ताला तोड़ा जाता है, जब वहां जो है उसका नवीनीकरण हो रहा है, जब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, आप वहां जाकर उन्माद पैदा कर रहे हो, आप नमाज अदा कर रहे हो, आप इफ्तारी कर रहे हो। जब हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो प्रशासन को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों पक्षों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नमाज पढ़ने से जो है उसको रोका जाता, इफ्तार पार्टी से रोका जाता, तो अगले वर्ग को उकसाना नहीं पड़ता, अगले वर्ग हनुमान चालीसा पढ़ने का काम नहीं करता। तो निश्चित रूप से कड़ाई से काम करिए। किसी शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के मजहबी उन्माद न हो जो देश में दंगा हो। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं, तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले हैं, जो देश को डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं। इस सारे विषयों को जो है बारीकी से चिंतन करना चाहिए। अब हम लोग ऐसा कोई भी कृत्य न करें जो देश के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करे। अमन चैन शांति ठीक है महाराज जी, मैं आऊंगी आपके पास। कोई द्वंद्व पैदा हो, इस सारे चीजों को ठीक है। देखिए, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ दोनों ही पक्ष की है, जिम्मेदारी दोनों ही पक्ष की है और दोनों ही पक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। इस तरह से धार्मिक उन्माद की स्थिति किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खराब हो जाती है, उस यूनिवर्सिटी को खोखला कर देती है। नरेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 23 फरवरी से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। पहले वहां पर बोर्ड लगा दिया गया, रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद एडमिन ने ताला जड़ दिया। लेकिन कहा भी ये जा रहा है कि जो नमाज पढ़ने की परंपरा है वो तो बहुत समय से चली आ रही है। एडमिन ने जब ताला जड़ा, उसके बाद स्टूडेंट्स ने बाहर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने ह्यूमन चेन बनाकर उनकी तरफ से प्रोटेक्ट किया वहां पर, लेकिन फिर उसके बाद ये मामला पलट गया। देखिए अपूर्वा, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा कर रहा है और पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी है कि इसकी मरम्मत की आवश्यकता है, तो ऐसे में किसी भी वर्ग को या किसी भी छात्र संगठन को वहां पर जाकर औजार लेके ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको किसने इजाजत दी कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए? तमाम प्रक्रियाएं हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करते, पुलिस से में कंप्लेन की जा सकती थी, और इस मामले का दूसरा भी तरीका है संज्ञान दिलवाने का। लेकिन अराजकता वहां पैदा की गई और एक सुनियोजित तरीके से वहां पर हथियार लेके गए, औजार लेके गए, जिससे ताले को तोड़ा जाए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे कुछ लोग जरूर इन्वॉल्व हैं कि ऐसा यहाँ पर किया जाए, क्योंकि जो छात्र थे या युवा थे वो इतने अज्ञानी नहीं थे। इतना उनको जरूर पता है कि कहाँ पर जाकर उन्हें बात करनी है और किस तरीके से उनको काम करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज किया गया। और उसके बाद वहाँ पर अगर सौहार्द की बात की जाए तो सौहार्द कायम करने का प्रयास वहाँ के विश्वविद्यालय के और लोगों ने भी किया, उनका बचाव किया, नमाज अदा किए, वहाँ से गए। तोड़ फोड़ करते समय किसी पक्ष ने उन पर हमला नहीं किया। लेकिन जब ये मीडिया में, सोशल मीडिया से बात फैली, तो विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने, जो उनके सदस्य, उन्होंने आकर वहाँ पर आज जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया और पुलिस पर और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनको रोका क्यों जा रहा है।
तो आखिर कानून को और प्रशासन को वहां पर समय रहते कार्रवाई करना था, और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी, हिरासत में लेना, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन सख्ती से होना चाहिए था। और शायद इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, लापरवाही हुई, जब इसका मैसेज और संगठनों में गया और ये लोग भी वहां पर उसकी प्रक्रिया में गए, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी वहां पर अराजकता फैल सकती थी। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट ना होता तो ऐसी वहां पर कुछ घटना भी हो सकती थी, तोड़फोड़ भी हो सकती थी और आक्रामक नारे भी लग सकते थे। तो इन सारी चीजों के पीछे प्रशासन की भी लापरवाही प्राथमिक तौर पर आती है कि अगर कोई औजार लेके तोड़फोड़ करता है तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, कानून के दायरे में क्यों लाया गया, और बीच बचाव और पंचायत की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखा जा रहा है तो 13 स्टूडेंट्स के खिलाफ यहाँ पर 50,000 रुपए का जो व्यक्तिगत मुचलका है वो कहने की बात यहाँ पर कही गई है, तभी जमानत जमा करने के उनको निर्देश दे दिए गए हैं। जावेद जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ शांति चाहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सब कुछ करने के लिए प्रशासन से किसी तरह की अनुमति ली गई थी? अब जो 13 स्टूडेंट्स हैं जो इस पूरे मामले में फंसे हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया है, अब क्या होगा उनका आगे, किस तरह से देख रहे हैं? जी, एक महत्वपूर्ण इसमें घटनाक्रम अभी डेवलप हुआ है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसने एक समिति गठन किया है जो ये तय करेगी कि ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, उसको ले दिया। और छात्रों में एक अपील की गई है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो हमारे धर्मगुरु कह रहे थे, मैं उनको बड़ा विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ। ये 25 नवंबर 1920 में इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, और इस स्थापना के पीछे उस जमाने में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसको परमिशन दिया, और ये विश्वविद्यालय का स्थापना पहले राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने रखा था, और जो पॉइनियर में इसका लेख भी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरह का सनातन या मुल्क का ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। आप इतिहास को नहीं भुला सकते। अगर अंग्रेजों ने यहाँ विकास किया है, उन्होंने अगर रेल ट्रैक बनाया है, रेलवे स्टेशन बनाया है, तो मैं उत्तेजित होकर ये नहीं कह सकता कि मेरे सनातन या हिंदुस्तान एक प्राचीन सभ्यता की जगह है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आपको अच्छा लगता है या मुझे खराब लगता है, ये तात्पर्य नहीं है। सिर्फ ये मामला लखनऊ प्रशासन और बच्चों के बीच की बात है। अगर वो नमाज 200 वर्ष पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में है और तमाम ऐतिहासिक फैक्ट्स बताते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि नमाज या पूजा अर्चना या हनुमान चालीसा, ये सब एक सौहार्द का प्रतीक है। अगर कोई अनरेस्ट है तो बिल्कुल वहां नमाज नहीं हो रही है, और नमाज 200 साल से हो रही थी, आज कोई बात आगे नहीं हुई। मेरा सवाल ये है आपके माध्यम से कि इस सरकार में पिछले 7-8 साल से एक छोटी सी भी समस्या समझ सुलझाने की स्थिति में नहीं, आखिर क्या बात है? अगर एक छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम मंदिर मस्जिद की आती है तो एक स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज बनता है। ऐसा क्यों है? ठीक है जावेद जी, जवाब ले लेते हैं अवधेश जी से फटाफट। मैं समझ सकता हूँ कि मजहबी जी देखिए, अब अगर इस तरह की स्थिति में इतना परिवेश हो चुका है, इतना हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियां मजहब से बाहर नहीं निकल सकती, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं लगता है। इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में ये बहुत ही अफसोस की बात है, और प्रशासन को जवाब देना होगा कि क्या आपके कार्यक्षेत्र या आपके अधिकार में आता है, कोई सरकार ने पैसा आवंटन किया है, कब डिमोलिशन होगा, कब बनेगा, ये सब आपके सामने आ जाएगा। जवाब ले लेते हैं जावेद जी, 1 मिनट रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी देखिए, अब अगर इस तरह की स्थिति किसी यूनिवर्सिटी में हो, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर इस तरह की चीजें हो, तो फिर क्या लगता है वहां के स्टूडेंट्स के बीच में भी तो एक जो धार्मिक खाई है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या लगता है, इन चीजों को रोकने की जरूरत है या किसी तरह से कोई नया नियम बनाने की जरूरत है? ठीक है, बदला गया, इतिहास को समझना चाहिए। देखिए, इतिहास तो कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया था बहुत पहले, उसको सुधारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। समझ लीजिए आप, जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, हिंदू राजा होते थे, उनको हटाकर कहीं ना कहीं मुगल आक्रांताओं को, जिन्होंने से हिंदुस्तान में जो आक्रमण किया, हिंदुओं की जमीनें कब्जाएं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई,
उनके इतिहास को मिटाया जा रहा है और जो भारतीय इतिहास है उसको लोगों के सामने लाया जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें हम, तो विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रशासन है पूरी तरह से छात्रों के साथ है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वहां कुछ हुआ नहीं है, तो प्रशासन को अच्छी तरह से उसमें वो लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अरे भाई बात बताइए, जब मस्जिद ठीक है, बैठता है, ठीक है, नवाज़दा होती है पिछले कई सालों से, तो फिर अवधेश जी आपके ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, क्लोजिंग कमेंट के लिए भी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आऊंगी, लेकिन अब अंत में एक सवाल मैं यहाँ पर सभी मेहमानों से एक और रिएक्शन इस पूरे विषय पर लूंगी, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट हम लेंगे। ठीक है अवधेश जी, आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है सर हम तक। ठीक है अवधेश जी, माफी चाहेंगे अवधेश जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, क्लोजिंग कमेंट भी लेना है सर। बाकी मेहमानों का एक बार रुक कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, क्या लग रहा है इस पूरी स्थिति को लेकर, आगे मामला शांत होगा या ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, या किसी तरह से आपको लग रहा है कि ये कोई राजनीतिक जो रिएक्शन है, एक्शन का जो रिएक्शन जैसा कि आप कह रहे थे वो और नजर आना बाकी है? चलिए, एक सवाल अब यहाँ पर मेरे सहयोगी नरेंद्र से मैं लेना चाहूंगी अंतिम में। नरेंद्र, क्या लग रहा है ये स्थिति कितनी ज्यादा अभी कंट्रोल में है और आगे ये ऐसी ही रहने वाली है या कोई नया मोड़ आपको नजर आ रहा है कि कुछ और इसमें डेवलपमेंट हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले को प्रशासन ने अपने कंट्रोल में किया है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसको हैंडल करने का प्रयास कर रहा है कि इस मामले को अब रोका जाए। और जिस तरीके की चौकसी विश्वविद्यालय कैंपस में बढ़ाई गई है और बारादरी के आसपास बैरिकेटिंग की गई है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई उपद्रव हो पाएगा। और जिस तरीके से इस मामले में लापरवाही की गई, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन द्वारा, इसकी वजह से ये ज़्यादा बखेड़ा बढ़ा, इसमें विवाद ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जब वहाँ पर ताले को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ फोड़ की गई, तो वहीं से ये घटना उभरी थी। और अब जब इसमें प्रशासन कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर पर जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो लोग बचे हुए हैं, वो सारे लोग कानून के दायरे में आएंगे। तो कोई भी छात्र या कोई भी संगठन वहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। रही बात विश्वविद्यालय का, ये केवल विश्वविद्यालय का मामला नहीं है। अगर विश्वविद्यालय के अंदर कोई तोड़फोड़ करता, आगजनी करता है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, तो पुलिस के दायरे में आता है। विश्वविद्यालय का नाम लेकर के इसमें बचा नहीं जा सकता। अगर कोई तोड़फोड़ आगजनी करेगा तो पुलिस का क्षेत्र वहां तक पहुंचता है। मैं भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और जानता हूं कि जब कभी तोड़फोड़ की ऐसी घटनाएं कुछ हुआ करती थी तो पुलिस सीधे हॉस्टलों में घुसती थी और वहां पर जो उपद्रव करते थे उनके ऊपर लाठीचार्ज होता था, पकड़े जाते थे। लेकिन इस मामले में लापरवाही क्यों की गई, चुप्पी क्यों साधी गई और विश्वविद्यालय बिल्कुल नरेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना। इतना ज्यादा तूल क्यों दिया जा रहा है, किसकी शह पर ये तमाम चीजें हो रही हैं? हालांकि ये तो जांच का विषय है, 13 स्टूडेंट्स हैं जिनके खिलाफ अब इस वक्त जांच चल रही है। लेकिन देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले का जो निचोड़ है वो क्या निकल के सामने आता है। दोनों पक्ष क्या एक सौहार्द की जो स्थिति है वो यहाँ पर कायम रख पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक तिवारी जी, सीताराम महाराज जी, जावेद अहमद जी, हमारे सहयोगी नरेंद्र और अवधेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।